तमाम तलबा और तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समीर मोहम्मद इस्माइल बागबान मोहम्मद यूनुस उर्दू मॉडल हाई स्कूल बीडी खरकुल सोलापुर से मैं आज आपको 8वीं कक्षा का हिंदी विषय का दूसरा जो है पार्ट उसी से ठंडा उसी से गर्म ये सुनाऊंगा और समझाऊंगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आइए चलते हैं, हम डॉक्टर जाकिर हुसैन का परिचय करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। मृत्यु 1969 दिल्ली में हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषयों से गहरे जुड़े रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं तालीमी खुतबत, लिटिल चिल्ड्रन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अबू खान की बकरी और 14 कहानियां आदि। तो आइए शुरू करते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म। एक लकड़ आ रहा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसीलिए वो दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठोरे जाते थे, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए। एक लकड़ आ रहा था जो जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शाम को जाकर शहर बेचता था। एक दिन उसको ख्याल आया कि लकड़ियां तो यहाँ पर जो है सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी। आसपास के तो इलाके में लकड़ियां सभी काटते हैं, लेकिन सूखी लकड़ियां जब मिलती हैं तो दूर जंगल में मिलेगी। तो इस तरह से वो दूर जंगल जो है चला गया और वहां पर जाकर लकड़ियां काटने लगा। तो सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा था, तो उसके हाथ पैर सून पड़ गए और वो हाथ पैर सून पड़ने के बाद वो कांपने लगा और बार बार जब लकड़ियां काटते वक्त कुल्हाड़ी वो रख देता था और हाथों में फूंक मारता था ताकि वो गर्म हो जाए, और कुल्हाड़ी मारता और रख देता था और फिर जो है फूंक मारता था। तो इस तरह से वो अपना काम करता था। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी होते हैं। उनके दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि ये क्या करता है। जंगल में तरह तरह के जो रहते हैं, उनमें बालिश्ते भी रहते हैं। बालिश्ते यानी कि जिनका मुंह, दाढ़ी, हाथ पैर, उनका कद छोटा ही होता है। जब कोई मनुष्य आदमी उनके इलाके में जब जाता है तो बड़ी हैरत से वो देखते हैं, आश्चर्यजनक होकर देखते हैं कि भला मनुष्य किस तरह से दिखाई देता है, ये कहां से आया होगा और ये क्या करता है। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं। लेकिन वे लोग हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं, क्योंकि
उनके लड़के किसी परदेशी को सताते नहीं, बल्कि वो बहुत रहमदिल होते हैं। हमारे यहाँ पर तो कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पर तो सभी अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बालिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिश्तिये ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। मियाँ बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा हाथ में क्यों फूंकता है बार बार। उसने जो देखा वो सोचने लगा। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चल कर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से ये आदमी कहीं बुरा ना माने। जब कुछ समझ में नहीं आया तो बालिश्ते उठकर चल फिर कर वापिस लौट कर आए और सोचा मन में कि ये अगर प्रश्न पूछने से कहीं ये बुरा तो न मान जाएगा। मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बालिश्ते से फिर न रहा गया। वो ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास चला गया और पूछा कि सलाम भाई, एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। बस ये पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूं, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे पर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने हंसते हुए अपनी हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, मुझे जरा हाथों में सर्दी लगती है तो मैं उसे फूंक मार लेता हूं। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है। ये कहकर वहां से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। मगर बालिश्ते ने अपना गोल सिर हिलाया और वहां से खिसक गए, चल पड़े, लेकिन वहां से वो गए नहीं, लकड़हारे के आसपास ही वो घूमते रहे और ये देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। दोपहर का वक्त आया, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी, आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। दोपहर का वक्त था, फिर लकड़हारे को खाने का वक्त आया और उसके पास छोटी सी हांडी थी और हांडी में वो आलू उबालने के लिए रख दिया। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक फूंक कर तेज कर देता था। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है। जब हांडी में आलू चढ़ाए थे लकड़हारे ने, तब उसे सिलगाने के लिए लकड़ियां थी, तो लकड़ियां जब वो लगाई तो लकड़ियां गीली थी, इसलिए वो सिलग नहीं रही थी। तो बार बार उसे जो है सिलगाने की वो कोशिश कर रहा था, बार बार जो है उसे आग लगाकर उसे फूंकने की कोशिश कर रहा था। तब फूंकते वक्त बालिश्ते ने देखा कि यहां पर भी ये फूंक रहा है। तो बालिश्ते ने देखा
कि ये फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसीलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था निकाल लिया। मगर चुपचाप देखता रहा कि लकड़हारे को भूख लगी हुई थी और वो हांडी में से आलू निकाला और निकाल कर जो है उसे फूंकने लगा। उसे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। जब लकड़हारा आलू निकाला तब वो काफी गर्म था और उसे जो है छीलकर अंगूठे से दोनों तरफ से निकालकर, काफी गर्म था तो उसे फूंकने लगा और फूंक फूंक करके जो है वो उस आलू को फूंकने लगा। बालिश्ते ने फिर मन में कहा, ये फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर खाए जलाएगा? लेकिन आलू जला वला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप खाने लगा। बालिश्ते ने मन में कहा, क्या इसे भी फूंक फूंक कर जो है जलाएगा? क्या आलू को जो है वो फूंक फूंक कर जलाएगा? लेकिन आलू जला वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो गर्म था, इसलिए वो फूंक कर जो है क्या किया, लकड़हारे ने खा लिया। अब तो इस बालिश्ते की हैरानी का हाल ना पूछो। वो ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूंकते हैं? ये तो खुद बहुत गर्म था, इसे और गरमाने से क्या फायदा? नहीं मियाँ, ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूं। बालिश्ते फिर हैरान रह गया और ठुमक ठुमक कर फिर से लकड़हारे के पास आया और पूछने लगा, सलाम भाई, एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, पूछो। तो आप इस आलू को क्यों फूंक रहे थे? तो लकड़हारे ने जवाब दिया कि ये आलू काफी गर्म था, इसलिए उसे फूंक रहा हूं। ये सुनकर मियां बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमी यूं ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर थर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्ते जब काफी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गरम। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। सच तो ये है, यही बात उन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वे डर कर कांपने लगे। ये क्या भला है? ये आदमी कोई जादूगर तो नहीं? उसी से ठंडा होता है और उसी से गर्म। अब ये नन्हे बालिश्ते के खोपड़ी में ये बात कब पहुंचेगी? प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिश्तीय की कहानी लिखी है। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यहाँ आपने सभी को अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए शब्द का अर्थ
देखेंगे। ठिठुरना, ठंड से कांपना। सुन्न, संवेदन न रहित। बालिष्ठ, अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठिका के सिरे तक की लंबाई। बित्ता, बालिष्ठिया, छोटे कद का आदमी। ताज्जुब का अर्थ है आश्चर्य, सहम जाना, घबरा जाना। रंज, दुख। धन्यवाद।